दावा करते हैं हम राजस्थान की हर खबर देखते रहिए डीपी के न्यूज पर। नमस्कार, राजस्थान बुलेटिन में आप सभी का स्वागत है। मैं आपके साथ आरवी। बुलेटिन की शुरुआत करने से पहले एक नजर हेडलाइंस की ओर। मुलायम सिंह यादव के निधन पर भावुक हुए पीएम मोदी, बोले मेरे लिए की थी ऐसी भविष्यवाणी। जोधपुर कीर्तिनगर इलाके में गैस सिलेंडर फटने से पुलिस विभाग हुआ अलर्ट, अवैध रिफिलिंग के खिलाफ छापेमारी। जालौर में पंचायत समिति सभागार की योजनाओं की समीक्षा बैठक का हुआ आयोजन। और खबरें विस्तार से। समाजवादी पार्टी के संरक्षक और उत्तर प्रदेश के 3 बार मुख्यमंत्री रहे मुलायम सिंह का आज निधन हो गया है। उनके निधन से राजनीतिक में शोक की लहर दौड़ गई है। नेताजी के निधन से हर कोई दुखी है। वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उनके निधन पर संवेदना व्यक्त करते हुए व्यक्तिगत क्षति बताया है। पीएम मोदी ने ट्वीट किया, मुलायम सिंह यादव जी एक विलक्षण व्यक्तित्व के धनी थे। वो एक विनम्र और जमीन से जुड़े नेता थे और लोगों की सेवा के लिए हर समय तैयार रहते थे। उन्होंने जेपी और डॉक्टर लोहिया आदर्शों को लोकप्रिय बनाने के लिए अपना जीवन समर्पित कर दिया। पीएम मोदी ने आगे कहा कि मेरा उनके साथ अच्छा और गहरा संबंध था। 2014 में बीजेपी ने प्रधानमंत्री पद पर उम्मीदवार के लिए मेरे नाम की घोषणा की तो मैंने सभी विपक्षी दलों के नेताओं से बातचीत की। उसमें उन्होंने सलाह के तौर पर मुझे आशीर्वाद दिया था, जो आज भी मेरे साथ है। पीएम मोदी ने संसद में मुलायम सिंह यादव के एक भाषण को याद करते हुए ट्वीट किया, उन्होंने संसद में मेरे प्रधानमंत्री के तौर पर दूसरे कार्यकाल की भविष्यवाणी कर दी थी, जो मुझे अच्छी तरह से याद है। ये कहने के लिए बड़ा दिल होना जरूरी है। खबर झालावाड़ के भवानी मंडी से है, जहां ट्रक ड्राइवरों ने सुनवाई अपनी व्यथा, बोले भवानी मंडी डग स्टेट हाईवे पर जगह जगह बने स्पीड ब्रेकर से मुसीबत है। ऐसा ही एक मामला भवानी मंडी के मरलावदा गांव का है, जहां रोड पर सीमेंट के स्पीड ब्रेकर बना दिए हैं, जिससे पिछले एक दिन में बाइक सवार घायल भी हो गया था। मामला सामने आने पर ग्रामीणों द्वारा स्पीड ब्रेकर को थोड़ा सीमेंट लगाकर स्लोप बना दिया गया, लेकिन अभी तक उसको हटाया नहीं गया है। अब ट्रक ड्राइवरों का यह आरोप है कि एक तो टोल कंपनी टोल पूरा ले रही है, जबकि रोड पूरी तरह से खराब हो रही है, जिस पर रात में गाड़ी चलाना मुश्किल हो रहा है। ऊपर से ये नियम विरुद्ध ब्रेकर बना दिए हैं, जिसकी वजह से बहुत ही मुश्किल हो रही है। बीती रात को स्पीड ब्रेकर पर एक ट्रक का टायर फूट गया था, जिस वजह से मरलावदा में रात को ट्रकों की लाइन लग गई थी। ट्रक ड्राइवरों का आरोप है कि इस तरह से रास्ते में स्पीड ब्रेकर बनाने से गाड़ी रात को चोरी होने से डर लगता है। 300 मीटर के दायरे में ही 3-4 स्पीड ब्रेकर बनने की वजह से बहुत परेशानी होती है। हम प्रशासन और टोल कंपनी से ये अवैध स्पीड ब्रेकर हटाने की मांग करते हैं। खबर जोधपुर से है, जहां गांधी मैदान के आईजी ऑफिस तक बिना अनुमति के रैली निकालने पर प्रजापत समाज के लोगों पर एफआईआर दर्ज की गई। मामले में प्रजापत समाज के सरदारपुरा थाना के बाहर आंख और मुंह पर काली पट्टी बांधकर प्रदर्शन किया। लोगों ने बताया कि उन्होंने अनुमति के लिए सक्षम अधिकारी के सामने दस्तावेज पेश कर रखे थे। बाड़मेर में दुष्कर्म के एक मामले में आरोपी को गिरफ्तार की मांग को लेकर रैली निकाल रहे थे। रैली गांधी मैदान के कलेक्ट्रेट आईजी कार्यालय तक निकाली गई थी, जिस पर धारा 144 के उल्लंघन का आरोप लगाते हुए प्रजापत समाज के कुछ लोगों पर मुकदमा दर्ज किया गया है, जिसमें वो नाराज है और आंखों और मुंह पर काली पट्टी बांधकर अपनी गिरफ्तारी देने के लिए सरदारपुरा थाना पहुंचे। वहीं प्रदर्शन के बारे में बताते हुए एससीपी चक्रवर्ती सिंह ने बताया कि बिना अनुमति के रैली निकलवाई गई, उसको लेकर थाने में मुकदमा दर्ज कर दिया गया है। बाड़मेर जिले में बलात्कार का मुकदमा दर्ज है महिला थाना में। उसको लेके जो अभियुक्त उसमें आरोपी है उसकी गिरफ्तारी को मांग को लेके यहाँ पर सरदारपुरा थाना क्षेत्र में 6 तारीख को
कुछ लोग इकट्ठे हुए थे और उनका कार्यक्रम यहाँ से पैदल जुलूस के रूप में जाके आई साहब के वहाँ पर ज्ञापन देने का था। उनके क्योंकि धारा 144 लगी हुई थी और उनके पास में कोई अनुमति नहीं थी। थानाधिकारी मौके पे जाके काफ़ी समझाया कि आपके पास वैध अनुमति नहीं है, धारा 144 लगी हुई, इसलिए आप जुलूस के रूप में भारी संख्या में वहाँ तक नहीं जा सकते। लेकिन उनका एक ही कहना था कि हमने तो सूचना दे दी थी और हम लोग वहाँ जाएंगे, और जिद करके वो वहाँ पर गए। इस पर धारा 144 के उल्लंघन का प्रकरण यहाँ पर दर्ज किया गया सरदारपुरा थाने में, और उसकी जांच की जाएगी कि उन्होंने नियमानुसार परमिशन के लिए अप्लाई किया था या नहीं किया था। परमिशन नहीं मिली तो कोई नहीं मिली। प्रथम दृष्टया तो उनके पास परमिशन नहीं थी, जिसको लेकर मुकदमा दर्ज किया गया। और इसी बात को लेकर आज कुछ लोग यहाँ थाने पे आए हैं कि हमारे खिलाफ जो मुकदमा दर्ज किया गया है वो गलत किया गया और हमारी गिरफ्तारी की जाए। समझाइश करें कि ये अनुसंधान का विषय है, बाद अनुसंधान की इस मामले में जो भी आगे की कार्रवाई होगी हो पाई। सर, उनका कहना है कि उन्होंने 20 दिन पहले कमिश्नर। खबर देसूरी से है, जहां उपखंड मुख्यालय पर प्रजापति कुम्हार समाज के राजस्व रिकॉर्ड में नाम के साथ हेराफेरी करने को लेकर भारी आक्रोश जताते हुए उपखंड कार्यालय पर भारी विरोध जताया। मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन, मुख्यमंत्री के नाम तहसीलदार कैलाश इंडानिया को ज्ञापन सौंपा। आक्रोशित समाज द्वारा मुख्यमंत्री का जलाया पुतला, सरकार के विरुद्ध नारेबाजी भी जताई। समाज के लोगों द्वारा जल्द संशोधन करने की मांग भी की गई है। खबर सूरतगढ़ से है, जहां जेतारण अनूपगढ़ मार्ग पर कार से बाइक सवार को टक्कर मारी, जिससे जेतसर के वार्ड नंबर 13 निवासी शिवशंकर महेश्वरी की मौत हो गई है। हादसा तब हुआ जब मृतक बाइक पर जेतासर से अनूपगढ़ जा रहा था, तभी सामने से आ रही कार ने टक्कर मारी, जिससे शिवशंकर महेश्वरी घायल हो गए। घायल अवस्था में सूरतगढ़ ट्रॉमा सेंटर लाया गया। चोट गंभीर होने पर शिवशंकर की मृत्यु हो गई। परिजनों ने कार चालक के खिलाफ परिवाद दिया। जेतसर पुलिस मौके पर पहुंचकर कार्रवाई कर रही है। खबर जालोर के भीनमाल से है, जहां दीपावली स्नेह मिलन समारोह आयोजित करने का निर्णय लिया गया। सेवा समिति की बैठक स्थानीय ब्राह्मण स्वर्णकार धर्मशाला में आयोजित हुई, जिसमें नवीन कार्यकारिणी का गठन किया गया। सभी सदस्यों की सर्वसम्मति से अशोक बाबूलाल जी सोनी को अध्यक्ष बनाया गया। नवनियुक्त अशोक सेनी ने कहा कि मुझे जो इस पद का दायित्व दिया है, मैं इस पद पर खरा उतरने का पूर्ण प्रयास करूंगा। समाज सुधार व नशा मुक्ति अभियान के बारे में विचार विमर्श किया गया। बैठक में दिवाली स्नेह मिलन समारोह आयोजित करने का निर्णय लिया गया। सदस्य भरत सोनी ने सभी सदस्यों को एकजुट होकर समाज में कार्य को आगे बढ़ाने की बात कही। खबर जोधपुर से है, जहां कीर्ति नगर इलाके में गैस सिलेंडर फटने के बाद जिला प्रशासन और पुलिस विभाग पूरी तरह अलर्ट हो चुका है। जगह जगह अवैध रिफिलिंग के खिलाफ छापेमारी चल रही है। इसी बीच एक और नई समस्या खड़ी हुई है। ये समस्या ऑटो चालकों के सामने। कई ऑटो चालक तो ऐसे हैं जो रोज कमा कर घर ले जाते हैं और उनका घर चूल्हा चलता है। तो चलिए आपको बताते हैं क्या है ये समस्या। दरअसल शहर में 4000 से अधिक ऑटो एलपीजी से चलते हैं। अवैध रिफिलिंग के चलते पुलिस और रसद विभाग ने नकेल कसने के चलते अवैध रिफिलिंग का काम लगभग ठप हो चुका है। इसी बीच ऑटो चालकों के सामने एलपीजी भरवाना एक समस्या खड़ी हो गई है। शहर में कुछ पंपों की सुविधा थी, लेकिन एलपीजी नहीं बिकने के चलते कुछ पेट्रोल पंप चालकों ने उन्हें बंद कर दिया और अब शहर में महज इक्का दुक्का पेट्रोल पंप पर एलपीजी मिल रही है, जिसके चलते ऑटो चालकों को ये समस्या खड़ी हुई है। ऑटो चालक सुबह होते ही इन पंपों के बाहर खड़े हो जाते हैं और लंबी लाइनें लग जाती है। लगभग 4-5 घंटे बाद उन्हें गैस मिल रहा है। डीजल स्टैंड के सामने स्थित एक पेट्रोल पंप पर लंबी लाइनें लगी थी, लेकिन जब ऑटो चालकों को पता चला कि ये एलपीजी समाप्त हो गया है तो उन्हें निराश होकर घर लौटना पड़ा। जी। अच्छा भैया, क्या नाम है आपका और क्या काम करते हैं? मेरा नाम है सानू राणा और मैं जोधपुर में ऑटो चलाता हूँ। और हमारे यहाँ अभी एक बहुत बड़ी समस्या हुई थी पिछले कुछ दिनों पहले, जिसमें करीबन उनका मतलब ये एक दुर्भाग्य कहो या कुछ भी कहो, वो हमारे समझ से बाहर है। उन्होंने क्या किया क्या नहीं किया, अब उन सब की जो भी परेशानी है, जो कि गैस की चोरियाँ करते थे या कुछ भी करते हो अदरवाइज, अब वो सब चीज़ें हमारे पे आ गई है। हम ऑटो जो पर डे कमाने वाले इंसान, जो हम जितने भी हमारे भाई बहन हैं, हमारे ऑटो वाले जितने भी लोग हैं,
हम इस परिस्थिति से गुजर रहे हैं, क्योंकि जोधपुर में एलपीजी का एक ही पंप है। अब उस एक पंप से हम इतने सारे कैसे ऑटो गैस फ्यूल डलवाएं? अब फ्यूल डलवाएं तो जाए कहाँ? अब गलती तो उन्होंने की, अब भुगत रहे हैं हम तो इसी पंप से भरवाते हैं, क्योंकि जोधपुर में 3 पंप है। और आपको किस तरह की परेशानी आ रही है? हमारे को इस तरह की परेशानी आई है, हमारे सब जितने भी ऑटो वाले जिनके किसी ना किसी रूप से कोई ना कोई स्कूल की बंदी ले लो या किसी भी प्रकार की कोई भी बंदी ले लो, वो बंदी हमारे है। तो अब अगर बंदी के बीच में अगर फ्यूल खत्म हो जाए तो हम कहाँ जाएँ? गैस भरवाने में कितना टाइम लग रहा है? गैस भरवाने में हमको करीबन सुबह अगर हम 10 बजे आते हैं तो हमारे को 2:30-3 बजे तो हमारा नंबर आता है। अगर ऐसी परिस्थिति रही तो फिर हम कहाँ जाएंगे सर? ये मेरे प्रशासन से अनुरोध है कि इसका जल्द से जल्द कुछ ना कुछ उपयोग किया जाए। और कोई भाई? हाँ जी, मैं ऑटो चलाता हूँ, आज मेरे को कम करीब 20-25 साल हो गए हैं क्या। मैं इसी पेट्रोल पंप से मैं वो गैस और ये भराता हूँ, एलपीजी भराता हूँ। अभी बहुत समस्या आ रही है, बहुत ज़्यादा से ज़्यादा। पिछली बार भी समस्या आई, अभी भी समस्या है, हर बार की रगड़ यही आ रही है। अब हमारी बच्चे स्कूल की बच्चे हैं, बंदी है वगैरह, हम कैसे छोड़े? हम सुबह के खोटी हो रहे हैं, परेशान हो रहे हैं जनता, और बच्चे स्कूल के हैं, वहाँ बैठे पेरेंट्स हैं, और वो फोन करके कह रहे लेके जाओ बच्चों। कैसे लेके जाए? एलपीजी का तो इसका अंदर गैस होगा तो हम आगे लेके जाएंगे। कोई हमारी सुनवाई नहीं कर रहा। हम 3 दिन हो गए, हमारे बहुत परेशानी है, उससे पहले भी हमारी बहुत परेशानी है। खबर जालोर जिले के अहोर पंचायत समिति सभागार से है, जहां सभागार में योजनाओं की समीक्षा बैठक का आयोजन हुआ। सेवा समिति योजना के अंतर्गत जो नक्शा बनकर आया है उनका सत्यापन करने हेतु सर्वे समिति के माध्यम से किए जाने वाले कार्यों की विस्तार से जानकारी अनिल व्यास एडीओ जिला परिषद जालोर ने दी। पीएम आवास योजना के बारे में देवाराम बेराणा ने समीक्षा कर आवश्यक निर्देश भी दिए। और में ग्राम विकास अधिकारियों की समीक्षा बैठक का आयोजन हुआ है। इस बैठक में जिले में एक वर्तमान में स्वामित्व योजना संचालित की जा रही है। इस योजना में जो ग्राम पंचायतों की और ग्रामों की आबादी भूमि है उसका ड्रोन से सर्वे किया जाएगा, और वर्तमान में ये आहोर पंचायत समिति में कार्य प्रगति पर है। तो इस योजना में जो सर्वे से संबंधित नक्शे प्राप्त हो रहे हैं, उन नक्शों के अंदर ग्राम विकास अधिकारियों द्वारा किस प्रकार पूर्ति की जानी है, उस पूर्ति को लेके यहाँ पर एक 15 मिनट का आमुखीकरण प्रशिक्षण आयोजित किया गया है। तो इस प्रशिक्षण में जो नक्शे से संबंधित प्रपत्र हैं उनकी पूर्ति किस प्रकार की जानी है, उन पूर्तियों को एक एक करके कॉलम वाइज उनको जानकारी दी गई है और ग्राम विकास अधिकारियों को आमुखीकृत किया गया है। किस बात को लेकर आज ये पंचायत समिति सभागार में बैठक का आयोजन हुआ? ग्राम पंचायतों में जो आबादी भूमि का अस्त व्यस्त कोई नक्शे नहीं होना और या कोई सही तरीके से मानचित्र नहीं होना, इसके लिए सरकार द्वारा एक फ्लाइंग ड्रोन के माध्यम से प्रत्येक बिल्डिंग का, प्रत्येक ज़मीन का सर्वे कराया गया है। वो फ्लाइंग का कार्य पूरा हो चुका है, ड्रोन फ्लाइंग का काम। अभी जो नक्शे हमको प्राप्त हुआ उसका भौतिक रूप से सत्यापन करना है, इसलिए हमने ग्राम विकास अधिकारी और हमारे जो कनिष्ठ सहायक है और जिले के प्रभारी श्री अनिल जी व्यास पंचायत सहायक विकास अधिकारी के उपस्थिति में हमने ये प्रशिक्षण रखा है, ताकि धरातल पे जो हमको नक्शा प्राप्त हुआ उसका धरातल से मिलान कर देवे और पूर्ण पारदर्शिता से उस नक्शे का सत्यापन किया जाए। खबर जोधपुर से है, जहां मुख्यमंत्री चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना का व्यापक प्रचार प्रसार के उद्देश्य से सोमवार को एनएमसीटीसी सेंटर उम्मेद अस्पताल से चिरंजीवी मैराथन दौड़ का आयोजन किया गया। अतिरिक्त जिला कलेक्टर शहर प्रथम रामचंद्र गरवा ने मैराथन को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। इस अवसर पर मुख्य चिकित्सक और स्वास्थ्य अधिकारी डॉक्टर जितेंद्र पुरोहित ने बताया कि जिला कलेक्टर हिमांशु गुप्ता के निर्देश में आयोजित चिरंजीवी मैराथन में चिरंजीवी योजना का संदेश देने के लिए जोधपुर वासियों ने बड़ी संख्या में हिस्सा लिया। मैराथन में विजेता रहे प्रतिभाओं में महिला और पुरुष वर्ग में प्रथम, द्वितीय और तृतीय स्थान पर रहे। माननीय मुख्यमंत्री की चिरंजीव स्वास्थ्य बीमा योजना जो का प्रचार प्रसार हेतु राज्य सरकार में जिला प्रशासन के निर्देश अनुसार आज चिरंजीव मैराथन दौड़ का आयोजन किया गया। ये मैराथन दौड़ उम्मेद अस्पताल से लेकर चालोरी गेट, स्वस्ति गेट होते हुए उम्मेद स्टेडियम तक निकाली गई। इसमें विजेता रहे प्रतियोगियों को पारितोषिक पुरस्कार वितरण किया गया।
अब खबर जोधपुर के तिवरी क्षेत्र से है, जहां रेगर समाज के 7वें राष्ट्रीय सम्मेलन में जयपुर में रविवार को विद्याधर नगर स्टेडियम में आयोजित हुआ। महासम्मेलन को संबोधित करते हुए गहलोत ने कहा कि आज देश में हालात चिंताजनक है। हम चाहते हैं कि दलितों पर अत्याचार न हो और न्याय मिले। लंबे समय से चली आ रही छुआछूत की समस्याओं का अंत होने का समय आ गया है। गहलोत ने कहा कि रामदेवरा में आपकी ही मांग पर शानदार हॉस्टल बनाया गया, जिसका उद्घाटन कुछ दिन पहले ही मैंने किया था। आपने जो मांगा है मैंने वो सब कुछ देने का प्रयास किया है। मैंने सभी विधायकों से कह रखा है कि आप मांगते मांगते थक जाएंगे, लेकिन मैं देते देते नहीं थकूंगा। अब खबर भवानी मंडी से है, जहां भारतीय किसान संघ के बैनर तले फसल खराब होने को लेकर कृषि उपज मंडी भवानी मंडी में बैठक कर रैली निकालकर एसडीएम कार्यालय पर धरना प्रदर्शन कर ज्ञापन दिया गया। तहसील अध्यक्ष पीरू सिंह मोयाखेड़ा ने बताया कि पहले ही अधिक बारिश होने के कारण किसानों की फसलें 60% तक नष्ट हो चुकी है और बची कुची फसलें भी अभी खेतों में खटी पड़ी है और कई जगह पर खड़ी है। उसमें भी विगत 3 दिनों से लगातार बारिश होने के कारण संपूर्ण फसलें नष्ट हो चुकी है और शासन प्रशासन की ओर से कोई खराबा नहीं दर्शाया गया है। शासन प्रशासन से हमारी मांग है कि संपूर्ण खराबा दर्ज किया जाए और किसानों को आपदा राहत के कोष में 5,000 प्रति बीघा के हिसाब से मुआवजा और प्रधानमंत्री फसल बीमा क्लीन दिलवाया जाए। यदि समय रहते किसानों के हित में सकारात्मक जवाब नहीं आया तो भारतीय किसान संघ अगली रणनीति बनाकर आंदोलन की ओर अग्रसर होगा। भाई साहब, आपका क्या नाम है? पीरू सिंह मोयाखेड़ा, भारतीय किसान संघ तहसील अध्यक्ष। आज किस बात को लेकर आपने ज्ञापन दिया? आज भारतीय किसान संघ ने फसल खराबे को लेकर, जो ये 3 दिन से लगातार बारिश हो रही है, इससे किसानों की फसलें 100% खराब हो चुकी है। कटी हुई भी नीचे से उग गई और सड़ने लग गई है और खड़ी फसलों में भी दाना उगने लग गया है। इसको लेकर आज एसडीएम महोदय को ज्ञापन दिया गया है। तो एसडीएम महोदय से आपको क्या जवाब मिला? एसडीएम साहब का कहना है कि अभी सर्वे चल रहा है, 3 दिन में हमारा सर्वे पूरा हो जाएगा और हम बता देंगे आपको। अभी तक कोई संतोषजनक जवाब नहीं दिया गया उनकी तरफ से। अगर उनकी तरफ से 3 दिन में कोई जवाब नहीं आया तो आगे आप क्या करोगे? अगर 3 दिन के अंदर अगर किसान हित में अगर कोई जवाब नहीं आया, अगर फसल खराबा नहीं दर्शाया गया है, तो भारतीय किसान संघ अगली रणनीति बनाकर बड़े आंदोलन की ओर अग्रसर होगा, जिसकी समस्त जिम्मेदारी शासन और प्रशासन की रहेगी। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। देखते रहिए DPK न्यूज़। नमस्कार।